आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले किस तरीके से आप 3ds Max में रियलिस्टिक ग्रास क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग वीरेफर। तो हम विदाउट प्लगइन हम क्या करने वाले हैं, जो वीरे ग्रास क्रिएट करने वाले हैं बहुत ही सिंपल वे में हम क्रिएट करेंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक प्लेन क्रिएट कर रहे हैं। तो प्लेन आप यहाँ से देख सकते हैं, जो हम लेंथ यहाँ पर असाइन करने वाले हैं वो 10 फीट हम यहाँ से असाइन करेंगे। और विड्थ चाहे तो आप जो 16 फीट है वो रख सकते हैं, जो भी आपको जो साइज़ रहेगा। अगर आपको कर्व चाहिए तो आप कर्व के हिसाब से भी आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं एक प्लेन को, और उसके हिसाब से आप असाइन कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमने एक प्लेन क्रिएट कर दिया, आपने डायमेंशन यहाँ पर देखा है कि पैरामीटर्स हमने लेंथ और विड्थ यहाँ पर दे चुके हैं हम। अब इसके बाद क्या करना होगा, तो सेकेंड स्टेप में आपको जो भी इसका रेंडर है वो आपको असाइन करना होगा। तो असाइन रेंडर में जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसका जो भी रेंडरिंग सेटिंग्स है वो असाइन कर सकते हैं, या फिर हम आपको डायरेक्टली इसका जो रेंडर सेटिंग्स वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं हाई क्वालिटी। तो आपको ये सभी चीज़ें यहाँ पर सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, जो वीरे प्रीसेट्स होता है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आप डायरेक्टली वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वीरे फॉर अप्लाई कर दे रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें से आप क्या कर सकते हैं, वीरे फॉर मॉडिफायर हमने अप्लाई कर दिया है। तो वीरे फॉर अप्लाई कर देने के बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक रेंडर कर देखना होगा। अब ये रेंडरिंग नहीं होगा क्योंकि हमने जो सेटिंग्स है वो अब तक यहाँ पर अप्लाई नहीं किया है। तो वो सेटिंग्स अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो ऑलरेडी हमने प्रीसेट्स यहाँ पर अवेलेबल था वो हमने सेलेक्ट कर दिया। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, अगर आप ये प्रीसेट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो 3dlecture.com से आप फ्री ऑफ कॉस्ट में आप क्या कर सकते हैं, ये डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आना है आपको और एक्सटीरियर सेटिंग्स में से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक कस्टमाइज वीरे एक्सटीरियर रेंडर सेटिंग्स है, आप ये यूज़ कर सकते हैं सिंपली। तो सबसे पहले हम जो आउटपुट साइज़ रखते हैं वो थोड़ा बहुत कम रख रहे हैं, ताकि आपका जो सिस्टम, अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा नहीं होगा तो वो हैंग ना हो। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नॉइस थ्रेशोल्ड को 0.1 ही रखना है आपको। और यहाँ से आप बाकी जो भी चीज़ें हम यहाँ से चेंजेस कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं। और सिंपली यहाँ पर एक हम रेंडरिंग कर देखते हैं। तो इसका जो रेंडरिंग है आप देख सकते हैं। अब हमें इसको ठीक तरीके से क्रिएट करना है, वीरे ग्रास में कन्वर्ट करना है। अब ये जो है मॉडिफायर जो है वीरे फॉर मॉडिफायर हमने अप्लाई कर दिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हेम प्रेस करते हुए मटेरियल एडिटर में जाना है। मटेरियल एडिटर में जाने के बाद यहाँ पर वीरे मटेरियल लेना है। अब आप चाहे तो डायरेक्टली इसको सिंपली एक ग्रीन कलर भी अप्लाई कर सकते थे, बट उतना रियलिस्टिक नहीं दिखेगा। इसीलिए हमने क्या किया, ग्रास का टेक्सचर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करना होगा, हमें ग्रास का टेक्सचर असाइन करना होगा। तो इस तरीके से कुछ दिखेगा इसका जो आउटपुट। अब इसको हमें क्या करना होगा, ठीक तरीके से जो ग्रास का है वो फॉर्म में हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना होगा, ग्रास के तरीके से एकदम रियलिस्टिक ग्रास क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वीरे फॉर के अंदर आना होगा और इसका जो भी पैरामीटर्स है वो चेंजेस करना होगा। तो ये जो भी हम यहाँ पर इसका सेटिंग्स पैरामीटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप सिंपली वो भी पुट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लेंथ रखा है 10 इंचेस वगैरह, और थिकनेस वगैरह हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सिंपली आप क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा यहाँ पर ट्राई कर देख सकते हैं, तो क्या क्या चेंजेस आपको समझ में आ रहा होगा। तो लेंथ जो ग्रास का लेंथ रहेगा वो रहेगा, और उसका थिकनेस जो रहेगा, अगर आप ज़्यादा थिकनेस देना चाहते हैं तो थिकनेस, और ग्रेविटी के हिसाब से उसके हिसाब से टैपर वगैरह आप देने से जो कॉर्नर रहेगा, जो टोटली एंड पॉइंट्स रहेगा उतना स्मूथ हो जाएगा। और यहाँ से नॉट से क्या होगा, जो उतना स्मूथनेस आने के लिए, जैसे कि हम सेगमेंट्स ऐड करते हैं उसी तरीके से नॉट्स वगैरह काम करेगा। और पर एरिया क्या है, अगर आप चाहते हो ज़्यादा नंबर्स ऑफ यहाँ पर टोटली जो डेंसिटी है इसका ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया जाए डिस्ट्रीब्यूशंस, तो आप सिंपली यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, एक सिंपल एक रेंडर हमने कर देखा है। तो ये टोटली यहाँ पर क्रिएट हो रहा है धीरे धीरे। तो हमें क्या करना होगा, इसको और भी ज़्यादा रियलिस्टिक अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं टोटल ज़्यादा डेंसिटी से, आपको सिंपली क्या करना होगा, सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर इसका जो एरिया है वो हम इंक्रीज़ कर देंगे। एरिया भी आप चाहे तो इंक्रीज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो काउंट्स वगैरह रहता है ग्रास का वो भी आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। सिंपली अगर आपका कोई भी एक 3D मॉडल आप क्रिएट कर रहे रहेंगे, उसमें आप क्या कर सकते हैं, एक बॉर्डर यहाँ पर असाइन कर सकते हैं, ताकि जो वीरे जो ग्रास वगैरह है वो और भी ज़्यादा यहाँ पर रियलिस्टिक आपको दिखाई दे सके। तो ये व्यू थोड़ा और ज़्यादा इसमें से आपको रियलिस्टिक दिखाई देगा। तो ये सिंपली आप क्या कर सकते हैं, कोई भी यहाँ से कलर आप असाइन कर सकते हैं। अब हमने असाइन कर दिया है। अब जैसे कि हमने यहाँ पर टेस्ट रेंडर किया है, आप देख सकते हैं। आपको जैसे कि हमने वहाँ पर जो विस्टा विजन लिया था, आप चाहे तो HDTV लेते हुए ज़्यादा रेजोल्यूशन में भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको रेंडर कर सकते हैं। तो एरिया हमने यहाँ पर 1 कर दिया है। 1 करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर रेंडर कर चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा इसका जो एरिया के हिसाब से थोड़ा सा डेंसिटीज़ वगैरह यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशंस इंक्रीज़ हो जाता है टोटली, ये आप देख सकते हैं।
और भी ज़्यादा इसको अगर आप चाहते हैं यहाँ पर डेंसिटी इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अब हमने क्या किया है, यहाँ पर HDTV में हमने रेंडर कर रहे हैं हम टोटल। आप क्या कर सकते हैं, फुल HD में यहाँ पर रेंडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेहतरीन तरीके से हमारा जो ग्रास है वो क्रिएट हो चुका है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।